ले- राज भाई, जब आपको भी पता था, सबको पता था, मैंने शुरुआत में कहा जाने न जाने गुल्ही न जाने बाग तो सारा, कि 10 तारीख तक नहीं जाएगा कोई, ठीक, एक विधिक व्यवस्था है, नहीं जाएंगे, ठीक। तो ये आखिर फुटेज लेने का ही मामला था कि भाई झूमा झटकी तो करो, कुछ तो दिखे, तो वो अपने बोट को मैसेज तो जाए। ने बोट वाला कहेगा वहां बैठ के चॉकलेट खा रहे हैं, हमारी सुनी नहीं रहे। ये तो बात ये हर तो हो जब झूमा झटकी, ठीक है। जब हमको एक, ठीक भैया, जब हमको पता है हमको नहीं निकलना जाए दिया जाएगा, जैसे दो लड़कों में लड़ाई होती है, आ रहा हूँ भैया आलोक बाबू, तो वो पहले आपस में सेट कर देते कि हम लोग बार बार उग्र होंगे, तुम हमको पकड़ना, हम कहेंगे ना छोड़ दो, आज नहीं मानेंगे, क्या तय पहले से है। जब अजय राय जी एक 40 मिनट तो के क्या ये संभल व्यवस्था के तबियत बाद से मान गए ना, बोले ठीक है, फिर 10 के बाद चले जाएंगे। माता बाबा भी मान गए थे, वो 10 ही 15 मिनट में मान गए थे, लेकिन फुटेज तो चाहिए, ठीक बात है। आलोक जी, एक प्रश्न जो बात महत्वपूर्ण वो ये कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आज मुरादाबाद में जेल में उन लोगों से मिलने गए जिनको दंगा फैलाने के और पुलिस पर हमला करने के आरोप में जेल में बंद किया गया है। उनसे मिलने गए, उनकी कुशल क्षेम पूछने गए और ये बताने गए कि हम तुम्हारे साथ हैं, वीर तुम बढ़े चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक दूसरा, जो लोग मारे गए संभल में, उनके लिए मुआवजा अनाउंस कर दिया समाजवादी पार्टी ने। और ऐसी ही परिस्थितियों में, हिंसा में, बहराइच में एक नौजवान मरा था, तो समाजवादी पार्टी के आशीष जी कह रहे हैं कि भाई वो मसला हम लोगों का नहीं था, हमारे घर का नहीं था, वो भाजपा वालों का था, वो जाने। क्या उत्तर प्रदेश में मौत होगी तो वो भी कांग्रेस और भाजपा, सपा और बसपा के बीच में बंटवारा होगा, एक। और दूसरा, जो बात राज शर्मा कह रहे हैं, या आशीष जी ने भी कही, कुछ बड़े प्रतिनिधिमंडल को न सही, छोटे प्रतिनिधिमंडल को संभल ले जाके वहां देहरी छुला के वापस करवा दिया जाए, इसमें कोई बहुत बड़ी आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि संभल न जाने के बाद जो स्थितियां बनती हैं, जो मैसेजिंग होती है, वो ज्यादा बड़ी हो जाती है। मान लीजिए संभल चले ही जाते अजय राय, तो शायद इतना फुटेज नहीं मिलता कांग्रेस को। आलोक वर्मा जी। हाँ भाई, वही बात कहूंगा जो गालिब ने कभी कही थी, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। ये नाटक सुबह शाम रात दिन मेरे सामने होता है। तो वही चीज मैं भी कहूंगा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो तमाशा है, जो नाटक है, वो चल रहा है। प्रशासन ने वहां साफ साफ कह दिया, हाथ भाई जोड़कर देखो, कह दिया। एक मिनट आलोक बाबू, एक मिनट, हमारे यहाँ विजुअल देखो, राज जी आप दिख रहे हैं, देखिए। आपने कहा हमारे कौन चलाएगा, हम चला रहे हैं, देखिए जी आलोक भैया। वहां के प्रशासन ने, वहां के अधिकारियों ने, वहां के हाकिमों ने सबको साफ साफ कह दिया कि अभी आपका आना मुनासिब नहीं है, अभी थोड़ी मुश्किल खड़ी है, हमें वहां शांति बहाली करनी है। इन्होंने कहा कि लोकल प्रशासन जांच कर रहा है, थोड़ा मुश्किल आ जाएगी, थोड़ी बेईमानी हो जाएगी, सही जांच नहीं होगी। हमारी सरकार ने एक आयोग भी बना दिया, न्यायिक आयोग भी बना दिया, डीजीपी को भी साथ में जोड़ दिया, अधिकारी को भी साथ में जोड़ दिया, और कल वो टीम 2 घंटा वहां जाकर के रह भी आई। और आज शिवपाल यादव जी कहते हैं कि मुझे न्यायिक आयोग पर भरोसा नहीं है। अरे साहब, किसी न किसी के ऊपर तो आपको भरोसा करना पड़ेगा। जब आप चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पे भरोसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हार जाते हैं तो कहते हैं प्रशासनिक मशीनरी लगी थी इसलिए हम चुनाव हार गए। मुस्लिम आपको वोट नहीं देते तो आप कहते हैं डंडे के जोर पे 60% जहां मुस्लिम थे जिनको हम पीटीए कर रहे थे, वो भी हमको वोट नहीं दे रहे हैं। डंडे के जोर पे एक बड़ा वोट बैंक हम भारतीय जनता पार्टी ने हासिल कर लिया। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों को अपनी तरफ देखना चाहिए, आईने को सामने रखना चाहिए, चेहरा उनको साफ साफ दिख जाएगा कि उनके साथ उत्तर प्रदेश और देश भी नहीं है। महाराष्ट्र के चुनाव में क्या हुआ आपको बताने की जरूरत नहीं, हरियाणा के चुनाव में क्या हुआ आपको बताने की जरूरत नहीं, उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या हुआ आपको बताने की जरूरत नहीं। तो उनको आईना देखना चाहिए कि इस तरीके के तमाशे से, इस तरीके से कार्यों से मुझे लगता है कि जनता उनकी तरफ नहीं आई। तो साफ साफ दिख रहा है समाजवादी पार्टी की मजबूरी है। उनको लग रहा है कि शायद जो उनका वोट बैंक उनको छोड़ के चला गया,
जिसने हमारे ऊपर भरोसा किया, जिसने योगी जी के ऊपर भरोसा किया, जिसने मोदी जी के कामों पर भरोसा किया, हमारी बातों पर भरोसा किया। जब हम कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जब हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश और देश का हालात तब बदलेगा जब सब साथ मिलकर के चलेंगे, तो उसने यहाँ के वोटर ने, यहाँ के आम आदमी ने हमारे ऊपर भरोसा किया, वो हमारे साथ चला। ये पर्दे के पीछे से क्या कर रहे हैं? साजिश रच रहे हैं। संभल में क्या हुआ? अब तो संभल रहा है, लेकिन पहले क्या हुआ था? शुक्रवार को कौन गया था एक बड़ी भीड़ को मोटिवेट करने के लिए, भड़काने के लिए? सबको पता है। भीड़ के बीच से एक विधायक के बेटे ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ किया, सबको पता है। बहुत सारे चेहरे सब कुछ सामने आ गए हैं कि बहुत दूर से वो आए हैं। जाहिर सी बात है, एक साजिश का हिस्सा है। इतनी दूर से सुबह 6-7 बजे मस्जिद के आसपास पहुंच जाना आसान काम नहीं है। कोई मुझे कह रहा था कि जिनकी मौत हुई है वो भी बहुत दूर रहने वाले थे। तो एक साजिश तो निश्चित रूप से साफ-साफ दिख रही है। और साजिश किसकी है? ये तो जब जांच होगी तो पता चलेगा। अभी तो बहुत सारे चेहरे नुमायां होने हैं, बहुत सारे चेहरे सामने आने हैं, बहुत सारे लोगों का रंग इसमें घुल जाएगा, बहुत सारी साक्ष्य इसमें उभर के सामने आ जाएंगे। थोड़ा रुक जाइए अमिताभ भाई, सब कुछ निकल करके सामने आ जाएगा। जी आशीष जी, एक प्रश्न खड़ा होता है, फिर मैं राज भाई और मनीष जी के पास जाऊं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता एक को विपक्ष का जनादेश देती है, एक को सत्ता संभालने का। अगर जनता ने विपक्ष का जनादेश दिया किसी को, किसी गठबंधन या किसी दल को, तो ये बात बड़ी अटपटी हो जाती है कि हमें किसी भरोसा नहीं। भाई भरोसा तो करना होगा क्या? जो जनता के जनादेश से सरकार चुनी गई उस पर भी भरोसा करना होगा। भरोसा करना या ना करना वैकल्पिक विषय कहां है भारत में? क्या समाजवादी पार्टी अपनी नई सरकार क्रिएट कर सकती है? नहीं। क्या कांग्रेस नई सरकार क्रिएट कर सकती है? नहीं। भरोसा तो करना होगा, योगी सरकार पर ही करना होगा, और राष्ट्रीय मसले पर मोदी सरकार पर करना होगा, हाई कोर्ट पर करना होगा, सुप्रीम कोर्ट पर करना होगा, चुनाव आयोग पर करना होगा। क्या नया चुनाव आयोग बना सकती कोई पार्टी अपना? नहीं। कार्यालय खोल सकते हैं अपना, चुनाव आयोग नहीं खोल सकते अपना। बोले ना हमने अपने खोल लिया, बवाल काटो क्या? और अपने लोहिया समाज युव जनसभा के 4 लड़के चुनाव आयुक्त तो बना दिए। ऐसा तो संभव नहीं। भरोसा तो करना ही होगा और सरकार ही फैसले लेगी। यही प्रक्रिया है, यही विधि है। जो बात शिवपाल जी की आई कि भाई हमको न्यायिक आयोग पर भरोसा नहीं, अब न्यायिक आयोग पर भी नहीं भरोसा, तो फिर ये हो सकता है कि भाई समाजवादी पार्टी आयोग की घोषणा कर दे, और ये संभव नहीं विपक्ष में रहते हुए। आशीष जी। जो बिल्कुल इससे पहले मैं आपके इस वाले प्रश्न का उत्तर दूं, मैं पहले एक बात और कहना चाहता था कि एक बाबा जी की सभा में बहुत से लोगों ने जान गंवाई थी। अभी कुछ महीनों पहले की घटना है, आपको याद होगा, शायद हाथरस की घटना। उसमें मरने वाले सारे हिंदू ही थे अमिताभ जी, और उनको भी समाजवादी पार्टी ने ही जो है अपने जो फंड है वहीं से मुआवजा दिया था। तो ऐसा नहीं है कि हमने केवल मुसलमानों को मुआवजा दिया है। वहाँ हमने मुझे नहीं पता कि भाजपा ने उसमें मुआवजा दिया या नहीं दिया, लेकिन उनके घोषणा करने से पहले अखिलेश जी ने घोषणा की थी कि जो वहाँ मरे हैं लोग, उनको समाजवादी पार्टी ने सब प्रत्येक व्यक्ति को अपनी तरफ से मुआवजा दिया था, और उसमें मरने वाले सब हिंदू ही थे। अब जो रहा सवाल अभी का, इसमें आप देखिए कि हम लोगों ने कहा कि पुलिस का जो इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कर रही है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाए हैं। उसकी 1-2 टिप्पणियां हैं। एक टिप्पणी बहुत सख्त है जिसमें उन्होंने डीजीपी को भी कहा है कि भाई हम ऐसा आदेश पास करेंगे कि आप जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। एक मामले को लेकर, किसी मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यूपी के डीजीपी को, और अन्य एक और उसमें भी कहा है कि पुलिस जो है बहुत मनमानी कर रही है, उसे ज्यादा सेंसिटिव होने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें भी हैं जो चीजें ठीक नहीं हो रही हैं। जहां तक रहा विश्वास का, नहीं आशीष भाई, मैं इस पुलिस पर टिप्पणी नेहरू जी के समय से अदालतें कर रही हैं और अनंत काल तक करेंगी, इसमें कोई नई बात नहीं। मैं हर मुख्यमंत्री के दौरान की अभी अपनी स्मृति से 4-4 टिप्पणी बता दूं, गंभीर से गंभीर, जितना काबिल जज उतनी बड़ी टिप्पणी कर देते हैं। वो ठीक है, हम मानते हैं, ठीक है ना। राउंड द क्लॉक चलने वाली फोर्स है, लाखों मुकदमे रोज होते हैं। इसलिए एक से हमारा विषय आज ये नहीं, हमारा विषय ये कि जब हमको जनता ने सरकार नहीं बनाया
सत्ता नहीं सौंपी, तो हम हर चीज को खारिज क्यों करते रहेंगे? फिर क्या हम अपनी पुलिस खोल लोगे? नहीं। अपनी पुलिस खोल सकते हो क्या? नहीं। अपना अदालत बना सकते हो? बोले नहीं। बोले जुडिशरी भी भाजपा से के अंडर में आ गई, तो आप अपनी खोलोगे? सपा वाली को जुडिशरी क्या? जब आपकी सरकार रही तो आप ही के अंडर में पुलिस रही, या तब भाजपा कलेक्टर कप्तान का ट्रांसफर कर रही थी? नहीं ना आशीष जी? नहीं, बिल्कुल ये तो सही बात है, लेकिन वही तो बात विश्वास है तो कि करना होगा। वो विश्वास एक सरकार अपने कार्यों से, अपने कृत्यों से जनता और विपक्ष के बीच में बनाती है। वो चीज यहाँ ये बनाती हुई नहीं दिख रही भाई। वो कह रहे अभी हमने बाई इलेक्शन में दिखा दिया, जिनको समाजवादी पार्टी सेमीफाइनल बता रही थी, वो आलोक कह रहे थे कि वहां हमने दिखा तो दिया कि जनता हमारी फैसलों पर, हमारे कामों पर मोहर लगा रही है। तो जो हमारी बात की उस पे चुनाव आयोग ने भी मोहर लगाते हुए 7 पुलिस वालों को सस्पेंड किया। तो जो हम बात कह रहे थे, अगर इसीलिए तो वो 7 पुलिस वाले सस्पेंड हुए थे कि जो हम बात कह रहे थे वही वो कर रहे थे। तो इतने तो समझ सामने आ गए, और बाकी जो है वो सामने नहीं आ पाए अभी तक। ठीक मुश्किल यही है। ठीक आशीष भाई, मुश्किल यही है। आप 37 सीटें लोकसभा की जीतो तो पुलिस ठीक, कलेक्टर ठीक, कप्तान ठीक, आयोग ठीक, रामलाल ठीक, श्यामलाल ठीक। आप 2 सीटें जीतो 9 में, बोले सब चोर हैं यार, हमें किसी भरोसा नहीं, अब हम अपनी बनाएंगे। अरे तो क्या अपनी प्राइवेट आर्मी बनाओगे यार? चुनाव आयोग ने सस्पेंड किए, प्राइवेट आर्मी तो नहीं बनाओगे। ठीक भैया, ठीक आगे बात। कई हजार पुलिस वाले लगे थे आशीष बाबू, है उसमें 7 सस्पेंड हो गए, तो कोई बहुत बड़ी घटना घट गई क्या देश में? सच्चाई कहीं ना कहीं सामने तो आई ना, कि जो अभी कहा जा रहा था कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, वो ये चीजें पता तो चली कि ये चीजें हो रही थी। अरे फिर लोकसभा आपने कैसे जीत लिया? तब आप लोकसभा में ज्यादा पुलिस का बलशाली थे। योगदान नहीं रहता है, उपचुनाव में ज्यादा बना ले जाती है अमिताभ जी, तो आप भी जानते हैं। ना ये जानकारी या धारणा गलत है। पुलिस की भूमिका पंचायत के चुनाव में भी उतनी जितनी विधानसभा में, जितनी विधानसभा में उतनी लोकसभा में, ठीक? इसलिए ये धारणा ठीक नहीं, ये धारणा अनुचित है, और इसका कोई अस्तित्व नहीं है कि पुलिस की भूमिका उसमें नहीं रहती। नहीं, आप जीतो तो सब अच्छे। इस जनता के बीच में ये नैरेटिव चला गया राज भाई कि विपक्ष का माइंडसेट ये है कि हम जीतेंगे तो हम ओके करेंगे सबको, और नहीं तो हम कहेंगे सब चोर हो। क्या ये वही भाषा माइंडसेट है जो एक दौर में अरविंद केजरीवाल इस्तेमाल करते थे? आए बाएं साए उनको किसी से मतलब नहीं, बोले सब मिले हुए हैं जी, सब चोर। लो, एक नाम पढ़ते थे, 150 नेता हर पार्टी के लेके कहते सब चोर है, मेरे पास लिस्ट है। क्या ये वही भाषा है मुझे दिख रही? बोले हम जीते हैं, बोले नहीं आप हार गए, तो बोले फिर चुनाव फर्जी है। बोले वहां हम जीत गए, बोले हाँ ये वो चुनाव असली है। राजा ही तो क्या अपनी पुलिस, अपनी कचहरी, अपना चुनाव आयोग विपक्षी लोग खोलेंगे? मैं बताऊं, मैं साफ सुथरा कहने वाला हूँ जी। मैं पार्टी का हूँ, मगर इतना भी डिफेंड नहीं करूंगा कि मेरा आत्मसम्मान मर जाए। इस वक्त विपक्ष को भी नहीं, आप कम से कम हमारी इस मामले में तो प्रशंसा कर दो। हमने आपका नारा भी सुनवाया, आपको दिखवाया भी, और आप जो कह रहे वो भी चलवाया महाराज। नहीं, मतलब ये प्रमाण हुआ कि मैं झूठ नहीं बोलता। नहीं, और ये प्रमाण ये हुआ कि हम विपक्ष का ख्याल रखते हैं, इस बात का भी प्रमाण हुआ भाई। आप जैसे मैंने एक बार पहले भी कहा था, अगर हालांकि मैं सर्टिफिकेट नहीं दे पाऊंगा आपको, लेकिन आप बेहतरीन है, आपका सम्मान है। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि जो आपकी बुराई, एक भी नहीं मिला। और ये मेरा कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ये मेरा आपके प्रति एक कृतज्ञता है। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हम लोगों को विश्लेषण करना होगा। उधर एक और बात कहना पाऊंगा कि ये बात तो सही है, जो जीता वो सिकंदर। अब कैसे मिला, क्या नकल प्लस अकल इजिकल टू सफल, एक बात अलग है। लेकिन मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को, चाहे वो मुलायम सिंह जी हो, चाहे वो नेहरू जी हो, चाहे वो गांधी जी हो, इंदिरा गांधी जी हो, चाहे मनमोहन सिंह जी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे लालू जी हो, उन्हें भी गाली देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो भी जीते थे। उन्हें भी किसी ने नहीं अपॉइंट करा था, वो भी जीते थे। और मैं बार बार कहता हूं, जो जीता वो सिकंदर। अगर आज मैं जीत जाऊं, मैं एमएलए हूं, मैं एमएलए, आप मुझे कितना बुरा कहते रहिए। अब विश्लेषण अपना करना होगा और पब्लिक की आत्मा से कनेक्शन बनाना होगा। हो सकता है मेरी बात मेरे ही किसी व्यक्ति को बुरी लग जाए, लेकिन जब तक
हम नहीं सुधारेंगे अपने किस बात को, अपने कदम को, कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे लिए हर व्यक्ति, गरीब हो अमीर हो, मिडिल क्लास हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जाटव हो, ब्राह्मण हो, हमें सबके बारे में एक जैसे। अब आज का जमाना, आप सही कहते हैं, आज का जमाना, आज मैंने कह दिया, कल अगर बदलूंगा वही विजुअल चला दोगे आप। आज वो जमाने गए कि आप कह के मुकर जाते, लेकिन आज इसी चैनल से कहूंगा, दादा एक ही नेता है जो 5 साल पहले कहा होगा वो आज भी कह रहा होगा, और वो सिर्फ राहुल गांधी जी। आप कभी देख लीजिएगा, उनका मुझे कोई 5% बयान बदल जाए, 95.6% दावे के साथ कह सकता हूं वो जो कहते हैं फिर उस बयान से बदल। ठीक ठीक राज भाई जी, मैं मनीष जी के पास चलूं। राहुल जी के में कंसिस्टेंसी हो सकती है, मैं उसमें कोई वैचारिक युद्ध में नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ बयान है जो मेरे स्मरण में अचानक से कौंधे। उन्होंने कहा था कि सपा की साइकिल पर गुंडे हैं और हाथी रुपया खाता है। क्या ये पार्टी वाले हुए, ठीक है ना? ये और पार्टी आज हम सपा के साथ तमाम सपा प्रश्न के हैं। खिलाफ बोलते, ठीक, वो एक अलग चीज हुई। ठीक है राज भाई, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि सुविधा की राजनीति होती है, सब वही करते हैं। क्या सब वही कर रहे हैं, इसलिए उसमें बहुत ज्यादा क्या लाइन लेंथ समझना।